ये काफी दुखद खबर है। जो उनके फैंस हैं पवन सिंह के, काफी खुश हुए थे कि पवन सिंह ने कहा था कि चुनाव में लड़ूंगा चाहे जैसे लड़ूं। और कि बहुत दिनों से नजर जो थी वो आरा लोकसभा सीट पर थी। मजबूत खूंटा गड़े हुए हैं तो उनका खूंटा उखाड़ना आसान नहीं हुआ और एकदम 7 फेरों को 7 जन्म की तरह निभाएंगे। उसने कुछ वीडियो लगाए पवन सिंह के और पुराने वीडियो, और उसमें कहा कि ये जो भोजपुरी गाने गाता है उसमें मतलब ये बंगाली महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसता है। भोजपुरी का अगर हम लोग बात करें तो सबको पता होता है कि अश्लील गाने तो नॉर्मल है। अगर आप किसी का भी लीजिए, रवि किशन का लीजिए कि मनोज तिवारी का लीजिए, तो ये तो उनको पहले से ही पता था कि पवन सिंह भोजपुरी से हैं तो ये चीज आएगा। तो सागरिका घोष ने एक मास्टर स्ट्रोक क्या किया कि इनके गानों को उससे बंगाली महिलाओं से जोड़ दिया। पवन सिंह अगर लड़ते आसनसोल से तो ज्यादा चांस था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा पे ज्यादा भारी पड़ते, क्योंकि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मजबूत है शत्रुघ्न सिन्हा से। लाइव में मैं हूं मुस्कान और आज एक बड़ी खबर आई है सामने। रैली तो है ही लेकिन एक और खबर आई है। रात शनिवार को आया था, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने नॉमिनेशंस डाले थे और पहले लिस्ट में पवन सिंह का नाम भी आया था। आसनसोल से वो लड़ने वाले थे। उन्होंने धन्यवाद भी कहा था, भाजपा को काफी खुश भी दिखे थे। अचानक से आज एक एक्स पे वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे इसका मौका दिया, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत रीजन से अब मैं इस चुनाव में नहीं रहूंगा। आइए चलिए जानते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से कि इसका क्या मामला है। क्या लगता है आपको? कुछ लोगों का कहना है कि उनको आरा से लड़ना था इसलिए वो आसनसोल वाला छोड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वहां के जो लोग थे उन्होंने इनके अगेंस्ट रेस किया कि ये कैसा नॉमिनेशन है, खुश नहीं थे पवन सिंह से। क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी हो ये बहुत बड़ा झटका है मतलब भाजपा आला कमान के लिए और पवन सिंह के लिए भी। एक संस्कृत में कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी गिर गई। तो वही हो गया। अभी तो भाजपा ने शुरू ही किया था। कल 195 उम्मीदवारों की सूची ही जारी की थी। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उनका 1 विकेट डाउन हो गया। तो मैं पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को। ये जो पवन सिंह है ये भोजपुरी फिल्मों का मतलब अभिनेता भी है, गायक भी है, और इसको और इसके फैन जो हैं वो इसको पावर स्टार भी घोषित करते हैं। स्वघोषित पावर स्टार है। और पवन सिंह की बहुत दिनों से नज़र जो थी वो आरा लोकसभा सीट पर थी, है ना, गिद्ध दृष्टि जिसको कह सकते हैं जी। और भाजपा ने कुछ भोजपुरी अभिनेताओं को संसद में भेजा भी है, जैसे जो मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। तो इसकी भी नज़र थी आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि बिहार में जात पात की वाली राजनीति होती है तो आरा में राजपूतों का अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन आरा के साथ दिक्कत ये हुई पवन सिंह की कि वहाँ से ऑलरेडी भाजपा के सांसद हैं आर.के. सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो वो मजबूत खूंटा गड़े हुए हैं तो उनका खूंटा उखाड़ना आसान नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में पवन सिंह का जो पारिवारिक जीवन था, घरेलू लाइफ, उसको लेके भी काफ़ी रायता फैला। पहली पत्नी तो इसकी खुदकशी कर ली नीलम सिंह ने। उसके बाद दूसरी पत्नी आई ज्योति सिंह, उससे तलाक का मुकदमा चल रहा था आरा कोर्ट में। ज्योति सिंह मांग रही थी कि 3 करोड़ रुपए चाहिए, नोएडा में फ्लैट चाहिए, एलिमोनी का झगड़ा था। गुजारा तो दोनों साथ हो गए, उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसका एलिमोनी का झगड़ा था तो काफ़ी विवाद हो गया, लेकिन अचानक 10-15 दिन पहले अचानक ऐलान हुआ कि अब दोनों साथ साथ हैं और एकदम 7 फेरों को 7 जन्म की तरह निभाएंगे। तो वो जो टाइमिंग थी उससे भी ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा राजनीतिक टाइमिंग उसकी थी। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह से कहा है भाजपा आला कमान ने कि पहले अपना ये रायता समेट लो, है ना, उसके बाद तुमको टिकट मिलेगा। तो अचानक दोनों एक हो गए और बहुत जगह जगह दोनों के फोटो आए कि अब तो सब सही सलामत है। उसका कल जब भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें पवन सिंह को आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ से खड़ा किया गया। अब आसनसोल में मैं दर्शकों को बताऊं कि वहाँ अभी के जो सिटिंग एमपी हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहारी बाबू। वो तृणमूल कांग्रेस से है, ममता बनर्जी की पार्टी से। तो भाजपा आला कमान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि आसनसोल से एक बिहारी अभिनेता एमपी है तो उसको चुनौती भी एक बिहारी अभिनेता से दिलवा दे। ये बिहारी और अभिनेता वाला समीकरण घूम रहा होगा भाजपा आला कमान में। लेकिन 24 घंटे में इसका खेल खराब कर दिया सागरिका घोष ने। अब सागरिका घोष दर्शक जानते होंगे कि बहुत बड़ी पत्रकार है हिंदुस्तान की। उनके पति भी पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई। और अभी 1 हफ्ता पहले ही सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा एमपी भी बनी है। तो सागरिका घोष ने आज ट्वीट किया, वही एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि उसने कुछ वीडियो लगाए पवन सिंह के
और पुराने वीडियो, और उसमें कहा कि ये जो भोजपुरी गाने गाता है उसमें मतलब ये बंगाली महिलाओं पर अश्लील फप्तियाँ कसता है ना, और बंगाली महिलाओं का मजाक उड़ाता है, उनको मतलब अभद्र बातें करता है। तो ये बात जो था इस ट्वीट के बाद भाजपा आलाकमान थोड़ा सख्ते में आ गया। भाजपा आलाकमान जो है, मेनली तो दो ही लोग हैं, मोदी और शाह, उन लोगों को लगा कि यदि ये मुद्दा बड़ा बन जाता है बंगाल में तो हो सकता है पवन सिंह के चक्कर में मतलब पूरा बंगाल भाजपा से नाराज़ हो जाए, है ना। तो उसके बाद पवन सिंह का ट्वीट आ गया कि भाई बहुत मैं आभारी हूँ पार्टी का, लेकिन मैं कुछ कारणों से बताया नहीं, कुछ कारणों से नहीं लड़ पाऊंगा। तो स्पष्ट है कि उसको भाजपा आला कमान का आदेश हुआ होगा कि भैया हटो, अखाड़े से बाहर हो जाओ, क्यों लड़ोगे। लेकिन भोजपुरी का अगर हम लोग बात करें तो सबको पता होता है कि अश्लील गाने तो नॉर्मल है। अगर आप किसी का भी लीजिए, रवि किशन का लीजिए कि मनोज तिवारी का लीजिए, तो ये तो उनको पहले से ही पता था कि पवन सिंह भोजपुरी से हैं तो ये चीज़ आएगा। तो इसको अभी लाने का क्या मतलब बना? नहीं, उसको एंगल दे दिया ना, उसको बंगाली महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया। सागरिका घोष ने, देखिए अश्लील गाने तो सही आपने कहा कि भोजपुरी में तो एक से एक फुहड़ गाने, एक से एक अश्लील गाने गाए जाते हैं, ये तो एक तरह से भोजपुरी गीतों की पहचान बन गई है। लेकिन सागरिका घोष ने एक मास्टर स्ट्रोक क्या किया कि इनके गानों को उससे बंगाली महिलाओं से जोड़ दिया। सिर्फ महिला की बात होती तो अलग बात हो सकता होती, बंगाली महिलाओं से जोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल बंगाल में बड़ी, गाने में तो बंगाली महिलाओं पे नहीं ना है, वो तो महिला पे है, राइट? अच्छा, एक हसीना बंगाल की वो भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आपको गीत याद है क्या, उसके वर्ड अगर सुना दे आप तो? ऐसे ही कुछ गाना है, पूरा तो नहीं, अभी भी मेरे भी व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा है। एक मैं हूँ हसीना बंगाल की कहते हुए एक लड़की नाच रही है, मतलब बंगाल वर्ड है, बंगाल वर्ड को लेकर जोड़ दिया गया है। और पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है सागरिका घोष का, जो कि खुद भी पत्रकार रह चुकी है, तो कुछ तो दिमाग है ही ना। तो ये, और इसको पूरा बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया गया। और यदि पवन सिंह को इसके बावजूद भाजपा खड़ा करती तो चुनाव प्रचार में जो ममता दीदी हैं या सागरिका घोष हैं, ये पूरी जो तृणमूल कांग्रेस की ब्रिगेड है, वो कह जाती कि मतलब बंगाली और महिलाओं का ये बिहार में मजाक उड़ाता है, उनको अभद्र बातें कहता है, यहाँ बंगाल से हम इन्हें लोकसभा भेजेंगे। तो यही एक आप कह सकते कमजोर नस उन लोगों ने भाजपा की दबा दी है। लेकिन अगर पवन सिंह अगर लड़ते आसनसोल से तो ज्यादा चांस था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा पे ज्यादा भारी पड़ते, क्योंकि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मजबूत है शत्रुघ्न सिन्हा से। नहीं, ये मैं नहीं कहता। देखिए पार्टी के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस अभी भी बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी है। पार्टी के हिसाब से इसे तो क्षत्रिय पार्टी है, लेकिन बंगाल में बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और ऐसा भी नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा की कोई हस्ती नहीं है, पवन सिंह पैदा भी नहीं हुए थे तब से शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में मतलब जैसे अभी जो यूथ है वो ज्यादा पवन सिंह से कनेक्ट करती है, इसको लेकर मैंने कहा। ठीक है, आपकी बात सही है, क्योंकि एक्टर तो शत्रुघ्न सिन्हा अब तो उन्होंने फिल्मों में आना बंद भी कर दिया। अब तो थोड़ा मतलब ये हो गया है, अब तो उनकी बेटी आती है, सोनाक्षी सिन्हा आती है। लेकिन उसमें दो बातें ये थी, एक तो तृणमूल कांग्रेस बंगाल की बहुत पावरफुल पार्टी है, सबसे पावरफुल पार्टी है। दूसरी बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, बिहारी बाबू वाली छवि है। और तीसरी बात है जो शायद बहुत लोग को नहीं मालूम हो कि शत्रुघ्न सिन्हा धारा प्रवाह बांग्ला बोलते हैं, हाँ, फ्लुएंटली बांग्ला बोलते हैं। मैंने उनको कई बार बांग्ला बोलते सुना है और बहुत ही अच्छी बांग्ला बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह बांग्ला बोलना जानता होगा। तो ये पवन सिंह अभी भी दिख सकते हैं क्या? हो सकता है कि दूसरे पार्टी में चले जाए आरा सीट को लेकर? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे तो राजनीति में तो जानती ही हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि पवन सिंह अब दूसरी पार्टी में जाएंगे। अभी पवन सिंह थोड़ा मतलब ये करेंगे, जिसको कहते हैं ना, लो प्रोफाइल रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में कहीं उनकी दाल गलने वाली है। जी, तो आप सुन रहे थे, ये काफी दुखद खबर है। जो उनके फैंस है पवन सिंह के, काफी खुश हुए थे कि पवन सिंह ने कहा था कि चुनाव में लड़ूंगा, चाहे जैसे लड़ूं, और चुनाव लड़ने के लिए उनका नॉमिनेशन तक आ गया था। लेकिन किसी रीजन से, अभी रीजन क्लियर नहीं है सारिका का, अब वो बता रहे हैं, और एक रीजन वो अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं। आप भी अपना जो भी व्यू है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।